गांव के गरीब परिवार में जन्मी लूना बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन उसकी यही सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। 14 साल की उम्र में गांव के ठाकुर और उनके बेटों ने लूना के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह बेबस थी, टूटी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला जरूर लेगी। लूना को पता चला कि तांत्रिक सिद्धियों से वह अपने अपमान का बदला ले सकती है। उसने सुना कि कामाख्या मंदिर में तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने वाले गुरुओं का वास है। लूना ने निश्चय किया कि वह भी वहां जाकर यह विद्या सीखेगी। अपनी यात्रा में उसे जंगल, पहाड़ और अनजान रास्तों को पार करना पड़ा। रास्ते में वह भूखी प्यासी थी। जो कुछ भी मिलता उसे खाकर अपने सफर को जारी रखती। कई बार जंगली जानवरों का सामना हुआ तो कभी रास्ता भटक गई, लेकिन उसका इरादा अडिग था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह कामाख्या मंदिर पहुंची। वहां उसे एक सिद्ध गुरु मिले। लूना ने उनसे कहा, गुरु जी, मुझे तंत्र विद्या सिखाइए। मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी सुंदरता तंत्र साधना के लिए बाधा बनेगी। तुम्हारे लिए यह मार्ग सही नहीं है। लेकिन लूना ने हार नहीं मानी। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, गुरु जी, मुझे अपनी सिद्धियों की जरूरत है। मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती हूँ। कृपया मुझे इस योग्य बनाइए। गुरु ने उसकी प्रार्थना और समर्पण देखकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तंत्र विद्या आसान नहीं है। इसमें तपस्या, त्याग और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें यह विद्या सिखाऊंगा। लूना ने अपने गुरु के साथ कठिन तपस्या शुरू की। दिन रात वह मंत्रों का जाप करती, यज्ञ करती और अपनी साधना में लगी रहती। समय के साथ वह इतनी सक्षम हो गई कि उसने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। गुरु ने उसकी सिद्धियों को देखकर कहा, अब तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम संसार की सबसे बड़ी तांत्रिक हो। तुम्हारे पास अब वह सामर्थ्य है जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को जीत सकती हो। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद लूना अपने गांव लौटी। गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही कमजोर लड़की है जिसे उन्होंने टूटा हुआ देखा था। लूना ने गांव लौटने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू किया। अमावस्या की रात वह श्मशान घाट में जाकर अपनी सिद्धियों का प्रयोग करती। उसने अपनी सारी शक्तियां ठाकुर और उसके परिवार पर केंद्रित कर दी। कुछ ही दिनों में ठाकुर के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ठाकुर का बड़ा बेटा रात में अपने कमरे में डरावने दृश्य देखने लगा। एक रात उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और गांव की सड़कों पर दौड़ने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। आखिरकार उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद ठाकुर का दूसरा बेटा भी अजीब हरकतें करने लगा। उसने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ठाकुर इस सदमे को सहन नहीं कर सका और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो गई। ठाकुर आइन ने गांव के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बाबा को बुलाया। बाबा ने पूजा शुरू की, लेकिन पूजा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि यह सब एक बड़ी तांत्रिक शक्ति का काम है। उन्होंने ठाकुर आइन से कहा, तुम्हारे परिवार ने जो पाप किए हैं उनका फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हारे परिवार का विनाश तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर आइन ने बाबा से पूछा, क्या कोई उपाय है? बाबा ने कहा, तुम उस लड़की से माफी मांग लो, हो सकता है वह तुम्हें क्षमा कर दे। लेकिन ठाकुर के परिवार का अहंकार इतना बड़ा था कि वे झुकने को तैयार नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में ठाकुर परिवार का हर पुरुष सदस्य मारा गया। गांव में अब ठाकुर की हवेली खाली और सुनसान हो चुकी थी। लूना ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया था। वह फिर से कामाख्या मंदिर लौट गई, जहां उसने अपनी साधना जारी रखी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का प्रतिकार करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही साधन और संकल्प की आवश्यकता होती है। लूना ने अपने आत्मविश्वास और सिद्धियों के सहारे न केवल अपना बदला लिया, बल्कि यह भी साबित किया
कि न्याय और सच्चाई की जीत हमेशा होती है।